हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जी के टॉप 50 एमसीक्यूज और ये इसका सेट 7 है। तो यहाँ पे देखिए सेट 1 to 6 ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देख लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इन वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, बैंक के एग्जाम्स हो, डिफेंस के एग्जाम्स हो, ओके तो कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, आपके सारे एग्जाम के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल होने वाली है, सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक की जो वेबसाइट है ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सभी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो बुक्स हैं मिल जाएंगी और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सभी बुक्स जो है ना 15 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको ई बुक्स चाहिए, ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपको जो भी ई बुक्स होती हैं, PDF नोट्स, वो सभी मिल जाएंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर जीके हो और साथ में मंथली करंट अफेयर्स हो। हाल ही में फ्रेंड्स आपके लिए लॉन्च किया गया है 11,000 जीके जीएस का पार्ट 4, ओके। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आपको जीके क्विज, करंट अफेयर्स और डिफरेंट वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगी और अदर जो यहाँ पे ई बुक्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का जो यहाँ पे PDF होता है वो, और साथ में फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। तो उसको आप यहाँ पे सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, हमारे सभी वीडियोस के जो भी अपडेट्स होते हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें और हर यहाँ पे जो अपडेट है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धदेव दासगुप्ता इज अ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बताना है यहाँ पे, देखिए बुद्धदेव दासगुप्ता, आपको बताना है ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं या फिर ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुद्धदेव दासगुप्ता जो है ना ये फेमस सरोद प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर ले फ्रेंड्स बुद्धदेव दासगुप्ता की, तो ये फेमस सरोद प्लेयर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कोलकाता से। और ये वन ऑफ द म्यूजिशियंस है फ्रेंड्स जो कि लिस्टेड है द रागा गाइड ऑफ निम्बस रिकॉर्ड में, ओके। और इसके अलावा अगर पूछा जाए तो 2012 में फ्रेंड्स इन्हें जो है पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है देखे जाते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धदेव दासगुप्ता जो कि एक फेमस सरोद प्लेयर है, इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है, किस ईयर में, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं। अदरवाइज आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2012 में बुद्धदेव दासगुप्ता को कौन से अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा पद्म भूषण। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं और भी फेमस सरोद प्लेयर्स के बारे में, राइट, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमजद अली खान, अमजद अली खान। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें बंगश अली, बंगश अली, अकबर खान, अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सभी जो हैं फेमस सरोद प्लेयर्स हैं। इनको आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शहनाई की। तो फ्रेंड्स शहनाई से यहाँ पे जब शहनाई की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो फेमस है फ्रेंड्स ये है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद। नेक्स्ट बात करें तो हुसैन बागेश्वरी, ओके। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे शहनाई प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम वीणा प्लेयर्स के बारे में, ओके। तो वीणा प्लेयर्स में है असद अली खान, असद अली खान। नेक्स्ट है मोहिउद्दीन दागर, मोहिउद्दीन दागर। तो ये हो गए फ्रेंड्स फेमस वीणा प्लेयर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सितार की। तो देखिए सितार से यहाँ पे फेमस प्लेयर्स हैं पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, शाहिद परवेज खान, और नेक्स्ट है अनुष्का शंकर, ठीक है। तो ये सभी हो गए फेमस सितार प्लेयर्स। तो ये फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। ऐसे एग्जाम्स में जो है काफ़ी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्लेयर्स हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं जो पर्सन है, पर्सनालिटीज़ हैं, ये पूछे जाते हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में और जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, इन विच ईयर वॉज द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड। आपको बताना है फ्रेंड्स कि पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया है 2021 में। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे राइट आंसर है। बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में, तो देखिए ये एक पैन इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है फॉर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। तो इसका एम क्या था ये देख लीजिए, क्रिएशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसको बिल्ड करना यहाँ पे एक प्राइमरी एम था इसका। नेक्स्ट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईच डिस्ट्रिक्ट मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट। और नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट है आउटले ऑफ 64,180 करोड़ फॉर ओवर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे ये जो है इसके जो है मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर है फ्रेंड्स। आयुष्मान भारत अलग है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ये दोनों ही अलग चीज़ है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। ये जो है 2021 में लॉन्च की गई है। वहीं पे बात की जाए आयुष्मान भारत स्कीम की, तो ये कब लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, वो लॉन्च हुआ है 2018 में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम जो है ना, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम, राइट, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये जो स्कीम है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट कहाँ से है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये झारखंड से स्टार्ट हुआ है। और वहीं बात करें आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की, तो ये जो है स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, या फिर आप कह सकते हैं इसको लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी से। तो ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखें। साथ में बात करें ये जो स्कीम है ये किस यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इस स्कीम की, तो ये है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने जो है इसे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो आपको आई होप ये दोनों जो डिफरेंट स्कीम्स हैं इनके बीच में डिफरेंस क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर मेंडलीव प्रोडक्शन एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम वाज। तो पहले देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेंडलीव ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे पब्लिश किया था कब, 1869 में। ध्यान रखिएगा 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया। बट उस समय पे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे पीरियोडिक टेबल के, वो डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ स्पेसेस इन्होंने छोड़ दिए ताकि जब लेटर ऑन ये जो एलिमेंट्स हैं डिस्कवर हो तो उन्हें वहाँ पे प्लेस किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने एल्यूमिनियम और साथ में सिलिकॉन इनके पास में जो है स्पेस को छोड़ा था। और बाद में फ्रेंड्स इन्होंने जो है यहाँ पे डिफरेंट स्टडीज़ की और उन्होंने एटॉमिक मासेज और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की उसको यहाँ पे स्टडी किया उन्होंने। और फिर इन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इन्होंने जो है इसका नाम एका एल्यूमिनियम रखा है। एल्यूमिनियम उस टाइम पे डिस्कवर हो गया था, उसके बाद उसके सेम प्रॉपर्टीज़ वाला जो एलिमेंट था जिसका जो डिस्कवर नहीं हुआ था उसका नाम इन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम, जो लेटर ऑन क्या बन गया, इसका नाम फिलहाल जो है मॉडर्न नेम क्या है इसका, गैलियम है। तो इस तरीके से कुछ और मेंडलीव के नेम इन्होंने दिए थे कुछ एलिमेंट्स के जो डिस्कवर उस टाइम नहीं हुए थे, जो लेटर ऑन डिस्कवर हुए हैं, तो उनके नेम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, एज पर मेंडलीव प्रिडिक्शन एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम वाज। आपको बताना है एका एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या था। देखिए एटॉमिक मास की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम जो था ये है 68। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इस साल के जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, केमिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना फ्रेंड्स उन सबको हम इन सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ को आपको कंटिन्यूसली देखना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए बताने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बात कर लेते हो जो मेंडलीव ने यहाँ पे डिफरेंट नेम्स दिए थे है ना उन एलिमेंट्स के बारे में। तो एका एल्यूमिनियम जो है प्रेजेंट में गैलियम है, एका बोरॉन जो है स्कैंडियम है, एका सिलिकॉन जो था वो जर्मेनियम है। नेक्स्ट एका मैंगनीज ये है टेक्नीटियम, ट्राई मैंगनीज रेनियम है, द्वि टेलुरियम पोलोनियम है, द्वि सीजियम फ्रेंशियम है और एका टैंटलम ये प्रोटैक्टिनियम है। ओके, तो फ्रेंड्स एग्जाम में ना डायरेक्टली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एका एल्यूमिनियम जो कि पहले यहाँ पे मेंडलीव के द्वारा दिया हुआ नाम है इसका मॉडर्न नेम क्या है, तो इसका मॉडर्न नेम है गैलियम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसेंशियल अमाइनो एसिड एनहांसेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स अमाइनो एसिड,
इनमें से जो यहाँ पे गिवन अमाइनो एसिड है, इनमें से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और साथ में जो हमारे बॉडी में कोलैजन होता है, कोलैजन को इन्हांस करता है या फिर उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो अमाइनो एसिड है ये है लाइसिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अमाइनो एसिड के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो देखिए अमाइनो एसिड जो होता है ये फूड को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट जो हमारे बॉडी की टिश्यूज होती हैं, राइट, उनको ग्रो और रिपेयर करता है। मेक हार्मोन एंड ब्रेन केमिकल्स, तो हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन्स एंड ब्रेन्स के केमिकल, इन दोनों का ये फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स। अगला आप देख सकते हैं मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स, बिल्ड मसल, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम और सस्टेन अ नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे जो है अमाइनो एसिड के फंक्शंस होते हैं। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पोर्ट इज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पे पोर्ट है जो कि सैटेलाइट पोर्ट है। पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि सैटेलाइट पोर्ट होता क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो सैटेलाइट पोर्ट्स होते हैं ना, ये एक्सटेंशन होते हैं नॉर्मल पोर्ट की। तो जैसे मान लीजिए कोई पोर्ट है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये फिल हो जा रहा है तो इसके लिए एक अलग से छोटा सा और पोर्शन में यहाँ पे पोर्ट को डेवलप किया जाता है और इस पोर्ट को जो है नाम दिया जाता है सैटेलाइट पोर्ट। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सैटेलाइट पोर्ट है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना, ये एक सैटेलाइट पोर्ट है। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सारे यहाँ पे पोर्ट्स की हमारे इंडिया के, उनके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसका नाम नहावा शेवा पोर्ट भी है, महाराष्ट्र में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, कोलकाता पोर्ट जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वेस्ट बंगाल में है। अगला हल्दिया पोर्ट ये भी वेस्ट बंगाल में है। मुर्मुगांव गोवा में है। पैराडीप वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, उड़ीसा में है। टूटिकोरिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तमिलनाडु में है। कोचीन पोर्ट केरला, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, एन्नोर जिसका नाम है कामराजार पोर्ट तमिलनाडु में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मुंड्रा पोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुजरात, पीपावाव पोर्ट गुजरात, हजीरा पोर्ट गुजरात, कृष्णपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, गंगावरम पोर्ट आंध्र प्रदेश, दाहेज पोर्ट गुजरात एंड देन है धामरा पोर्ट जो कि है उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए डबल स्टार जो मैंने किया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये कांडला, इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसका फॉर्मेशन किया है स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने। कब? 1929 में। बात करें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में, तो देखिए स्वामी सहाजानंद फाउंडेड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929 टू एड्रेस द पीजेंट्स ग्रीवियंसेस। ओके, ड्यूरिंग 1937 टू 1938 किसान सभा ऑर्गेनाइज्ड मैसिव रैलीज इन बिहार to mobilize peasants against the zamindars who were favored by the British economic system. Okay, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, इन विच 5-year plan was the food work and productivity slogan used। देखिए फ्रेंड्स 5-year plan अगेन यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये जो स्लोगन है ये किस 5-year plan में दिया गया है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड्स स्लोगन है ना, ये दिया गया था 7th 5-year प्लान में। राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करें 7th 5-year प्लान की, तो ये 1985 से 1990 तक था। किसके लीडरशिप में था? अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना। ठीक है, ये सब इसका जो था एम था, ऑब्जेक्टिव था। द प्लान एम एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, increasing employment opportunity and raising productivity with the focus of food work and productivity। तो ये जो स्लोगन है ये दिया गया था 7th 5-year प्लान में। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट जो था फ्रेंड्स ये 5% का था, बट यहाँ पे जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था ये था 6.01% का। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट देखा गया। राइट, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सारे 5-year प्लान्स के। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 12 5-year प्लान्स हैं। सबसे पहला जो 5-year प्लान था फ्रेंड्स ये 1951 से 56 के बीच में था, जिसमें ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात की गई थी।
सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच में था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक था, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी की बात की गई थी। फोर्थ 5 ईयर प्लान में फ्रेंड्स यहाँ पे 1969 से 74 तक था, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस और सस्टेन्ड ग्रोथ की बात की गई। फिफ्थ 5 ईयर प्लान फ्रेंड्स 74 से 79 तक था, जहाँ पे पॉवर्टी रिमूवल की बात की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से 85 तक था, यहाँ पे इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की बात की गई। सेवन 5 ईयर प्लान अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे बात की गई थी फूड, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में और यहाँ प्रोडक्टिविटी, राइट। और एट्थ 5 ईयर प्लान है फ्रेंड्स 92 से 97 तक, जहाँ पे बात की गई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। नाइन 5 ईयर प्लान में यहाँ पे बात की गई है रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, और ये 97 से 2002 तक था। 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये 2002 से 2007 तक था फ्रेंड्स, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की बात की गई है। और नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से 12 तक था, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल की बात की गई। अगला देखेंगे लास्ट हमारा 5 ईयर प्लान जो कि है 12th 5 ईयर प्लान, ये 2012 से 17 तक था, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ओके, तो ये है फ्रेंड्स टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हमारे जो आपको याद करने हैं। और देखिए 5 ईयर प्लान को जो है अभी हटा दिया गया है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूट कौन करता था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन है फ्रेंड्स, इसको हटा के इसे रिमूव करके जो है अभी सेटअप किया गया है नीति आयोग। तो जो भी ये सारे डिसीजन है ये कौन लेता है, अब नीति आयोग लेती है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, नीति आयोग को 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से जो प्लाज्मा है ना, स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, तो इनमें से उसका एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नियॉन साइन बल्ब। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा जो है इसका एग्जाम्पल है नियॉन साइन बल्ब। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आपका अगला क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, डिफरेंस क्या होता है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सॉलिड में द मॉलिक्यूल दैट मेक अप सॉलिड आर अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न, दे आर हेल्ड फर्मली इन प्लेस बट कैन वाइब्रेट विद अ लिमिटेड एरिया। तो यहाँ पे देखिए जो सॉलिड होता है ये इस तरीके से इतनी अच्छे तरीके से रेगुलरली यहाँ पे अरेंजमेंट इसकी देखी जाती है, और ये काफ़ी जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है या फिर सॉलिड होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पे दैट मेक अप लिक्विड फ्लो इजिली अराउंड वन अनदर, दे आर केप्ट फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, लिक्विड्स अज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट इसका नहीं देखा जाता, ये जिस भी आप यहाँ पे कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है, तो ये लिक्विड होता है, ठीक है। गैस की बात करें, द मॉलिक्यूल दैट मेक अप गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फ्रेंड्स मॉलिक्यूल्स होता है ये इजिली फ्लाई करता है या फिर इजिली मूव करता है। प्लाज्मा की बात करें, एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दैट रिजल्ट इन प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे देखिए हाई टेम्परेचर पे ये जो एटम लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्लाज्मा को फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज एंटोइन लॉरेंट लेवोसियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री इन 1789। आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे लेवोसियर, इनके द्वारा 1789 में केमिस्ट्री के फील्ड में कौन सी कंट्रीब्यूशन की गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई है जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इन्होंने 1789 में दी थी। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये प्रिंसिपल कहता क्या है, यहाँ पे कहा गया है फ्रेंड्स कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जब होता है वहां पे ना कोई मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि रिएक्टेंट का जो भी यहाँ पे मास होगा या फिर नंबर होगा एटम्स का, वो इक्वल होगा उसके प्रोडक्ट के। ये कहा गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, और ये दिया गया है बाय लेवोसियर। इसके अलावा फ्रेंड्स लेवोसियर ने ना 1778 में ऑक्सीजन की खोज की थी, राइट। तो रिकॉग्नाइज किया था ऑक्सीजन को एंटोन वॉन लेवोसियर ने ही। साथ में इन्होंने हाइड्रोजन की भी खोज की है, हाइड्रोजन की खोज इन्होंने की है 1783 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडी नीप टाइड्स ऑकर। आपको बताना है कि नीप टाइड होता क्या है। तो फ्रेंड्स नीप टाइड में क्या होता है, देखिए व्हेन द सन एंड मून आर इन द राइट एंगल टू ईच अदर। यहाँ पे आप देखिए नीप टाइड का यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर शो किया हुआ है, यहाँ पे जो सन होगा और जो मून होगा वो अपने एक दूसरे के राइट एंगल्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो डीपीएसपीज होती है, राइट, तो इनमें से कितने डीपीएसपीज को जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। तो यहाँ पे टोटल 4 जो यहाँ पे डीपीएसपीज है, इनको ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक और क्वेश्चन यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं या फिर नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होती है ये जस्टिसिएबल होते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पॉरीफेरा। तो बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन पॉरीफेरा की श्रेणी में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो एनिमल किंगडम होता है ना, ये डिफरेंट यहाँ पे देखिए फाइलम में क्लासिफाइड है। तो इसमें से एक फाइलम जो है पॉरीफेरा होता है। आपको बताना है इनमें से पॉरीफेरा का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉरीफेरा का एग्जाम्पल नहीं है फ्रेंड्स हाइड्रा, साइकिन, स्पॉन्जिला और यहाँ पे देखिए यूप्लेक्टेला, ये सारे पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स होते हैं। इनके पास इनकी खासियत क्या होती है, इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है किसकी फीचर्स होते हैं, ये पॉरीफेरा के फीचर होते हैं। हाइड्रा में ये नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंट फाइलम्स जो होते हैं एनिमल किंगडम में, उनका मैंने आपको ब्रीफ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये सारे जो है फाइलम्स हैं। इनकी यहाँ पे आपको देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या नहीं होता, रेस्पिरेटरी होता है या नहीं होता, और जो भी इनके फीचर्स है। जैसे मैंने आपको बताया पॉरीफेरा में क्या होते हैं, बॉडी में पोर्स और कैनल्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से सारे फाइलम्स के आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो कंप्लीट टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बायोलॉजी से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द वेब वर्जन ई गोपाला एप्लीकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गोपाला एप्लीकेशन के वेब संस्करण से के विकास से जुड़ा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकर वॉज अवॉर्डेड विद डैश इन 2016। तो आपको बताना है यहाँ पे फ्रेंड्स कि हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 2016 में। साथ में बात करते हैं कुछ और फेमस हारमोनियम प्लेयर्स के बारे में हमारे इंडिया से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पहले हैं उस्ताद फैयज खान। मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, देखिए उस्ताद फैयज खान, ज्योति गोहो, राइट। नेक्स्ट बात करें पंडित राम भाव बीजापुरे, पंडित राम भाव बीजापुरे। आप ये तीनों नाम याद रखें, आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी जो यहाँ पे फेमस प्लेयर्स है, हारमोनियम प्लेयर हुए या फिर कोई और भी जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉन लीगल मैटर्स। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने का जो महाधिवक्ता है उसका कर्तव्य होगा। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे आर्टिकल है जिसमें ये बात बताई गई है वो है आर्टिकल 165। नेक्स्ट, काटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन असम। तो देखिए फ्रेंड्स बिहू ये काफी फेमस फेस्टिवल है हमारे यहाँ पे असम की। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पे कि काटी बिहू ये कौन से मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल जब इंक्रीज किया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। काटी बिहू आपको सबको पता है कि असम में मनाया जाता है, बट ये किस मंथ में मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में यहाँ पे काटी बिहू को असम में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें असम के बाकी फेस्टिवल्स के बारे में तो यहाँ पे देखिए मनाया जाता है बैशागु, यहाँ का काफी फेमस फेस्टिवल है बैशागु। इसके अलावा बात करें तो और भी यहाँ पे मनाया जाता है रोंगकर, ठीक है, ये भी यहाँ का फेस्टिवल है। नेक्स्ट बायखो। तो ये सारे फेस्टिवल्स हो गए
असम के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपका अगला क्वेश्चन, द लोक रंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे बताना है आपको कि लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाता है। तो लोक रंजन फेस्टिवल को मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे खजुराहो फेस्टिवल, लोक रंजन फेस्टिवल्स, ये सारे मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अली अकबर खान वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। तो घराना भी एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। आपको बताना है कि अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, अली अकबर खान की बात करें, ये बिलोंग करते हैं यहाँ पे मैयर घराने से। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, तो अली अकबर खान जो है फ्रेंड्स फेमस सरोद प्लेयर है जो कि मैयर घराने से बिलोंग करते हैं। इन्हें फ्रेंड्स पद्म भूषण से नवाजा गया है 1967 में। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1967 में, और पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा गया है। कब? पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया है 1989 में। साथ में फ्रेंड्स इन्हें रिसीव हुआ है मैक आर्थर फेलोशिप 1991 में। तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है। और जो घराने होते हैं आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारे घराने होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, इलाहाबाद घराना, जयपुर घराना। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो फेमस पर्सनालिटीज है वो बिलोंग करते हैं। आगे जितने भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे घराने से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो वीडियोज है ना, ये सेट वाली वीडियोज, ये आपको अच्छे से देख लेनी है। हम इन वीडियोज में आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो आपकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, गुरु घासीदास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स टू इंप्रूव द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे मूवमेंट किया था, ये था सतनामी मूवमेंट। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इसके अलावा आप देख रहे हैं सत्यशोधक समाज, इसके बारे में भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सत्यशोधक समाज जो है फ्रेंड्स, ये एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था जिसको पुणे में इसका फाउंडेशन किया गया था। किनके द्वारा? ज्योतिराव फूले के द्वारा। और ये कब यहाँ पे फाउंडेशन किया गया इसका? 1873 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाय मृणालिनी साराभाई हु वॉज अ भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर। तो निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे आपको डिफरेंट लेवल में पूछा जा सकता है, डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। तो आपको देखिए, पिछले जो एसएससी एग्जाम्स थे वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते थे कि मृणालिनी साराभाई ये किस यहाँ पे डांस से एसोसिएटेड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखे गए हैं, बट इस बार का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस साल ये पूछा गया ये क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में, कि यहाँ पे मृणालिनी साराभाई जो कि एक भरतनाट्यम और कथकली डांसर हैं, इन्होंने इनमें से किस इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन की है। तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टार्ट की गई है, यह है दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें और भी जो फेमस भरतनाट्यम डांसर्स हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके लिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंदले। रुक्मिणी देवी अरुंदले, ठीक है, ये एक भरतनाट्यम डांसर है। नेक्स्ट, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो लीला सैमसन। ये सारे हो गए हमारे यहाँ पे फेमस भरतनाट्यम डांसर्स। साथ में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कथकली की भी। तो कथकली से फ्रेंड्स यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, देखिए कोटाकर शिवरामन और साथ में माधवी नायर, माधवन नायर, ठीक है, माधवन नायर। तो ये हो गए कथकली डांसर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। तो सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के जो रहे हैं फ्रेंड्स, ये रहे हैं चरण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के फ्रॉम 1947, उनके बारे में आप देख सकते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, देन लाल बहादुर शास्त्री, आपको यहाँ पे टेन्योर भी देखने को मिलेगा, देन इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, एच डी देवगौड़ा,
नेक्स्ट है इंदर कुमार गुजराल, नेक्स्ट है मनमोहन सिंह एंड देन नरेंद्र मोदी। तो ये पूरी लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर्स की हमारे इंडिया की। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चरण सिंह है, राइट, इन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे सर्व किया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स ऐसे ओनली प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया था। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे याद रखें। चलिए, इसके अलावा आप देखेंगे HD देवगौड़ा, ये जो थे फ्रेंड्स यहाँ पे साउथ इंडिया से सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ PM उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च्ड इन अगस्त 2021? क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अगस्त 2021 में शुरू की गई PM उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो उज्ज्वला योजना का फ्रेंड्स जो मेन एम है यहाँ पे ये है 10 मिलियन LPG कनेक्शंस विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो नंबर है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कैसलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कैसलिंग वर्ड का इस्तेमाल किस स्पोर्ट में किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैसलिंग वर्ड जो है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है चेस में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चेस में और कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट आता है गैम्बिट। देन बात करें तो चेक मेट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। देन आता है कैसलिंग जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। स्टेल मेट का वर्ड यहाँ पे जो यूज है ये भी चेस में किया जाता है, इसका ही टर्म है। नेक्स्ट बात करें तो फोर्क, पिन, स्क्यूवर, ब्लंडर, ये सारे चेस में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। टेनिस की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एस वर्ड यूज होता है। ब्रेक पॉइंट वर्ड का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जाता है। बैक हैंड, फोर हैंड वर्ड्स भी यहाँ पे यूज होते हैं। वॉली, देन ड्रॉप शॉट, बेस लाइन, ये वर्ड्स टेनिस में यूज किए जाते हैं। बिलियर्ड्स की बात कर ले तो आप देखेंगे यहाँ पे क्यू बॉल, ऑब्जेक्ट बॉल, ब्रेक, स्नूकर, ठीक है, इंग्लिश, ये वर्ड्स यूज होते हैं बिलियर्ड्स में। टेबल टेनिस देखिए फ्रेंड्स, टेबल टेनिस में यूज होता है यहाँ पे देखिए लूप, लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रैली, चॉप, स्मैश, सर्व, लेट, ये वर्ड्स यूज होते हैं कहाँ पे, टेबल टेनिस में। यहाँ पे स्पिन वर्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एना चैंडी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज द जज ऑफ हाई कोर्ट वॉज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट? तो उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स इन्हें अपॉइंट किया गया था इनमें से केरला हाई कोर्ट में। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने एज अ जज जो है किसी हाई कोर्ट में सर्व किया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, which organelle is defined as the small round organelle that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide? तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा कोशिका अंगक छोटा गोल अंगक है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पेरोक्सिसोम्स। आप नाम में ही देख रहे हैं यहाँ पे पेरोक्साइड इस तरीके से नाम में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिफरेंट यहाँ पे सेल जो होता है उसमें डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस जो कि बीच में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना। तो ये सारे जो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स हैं ये हमारे एक सेल में पाए जाते हैं। तो इसमें से एक होता है पेरोक्सिसोम जो कि एक स्मॉल राउंड ऑर्गेनेल है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगो होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। साथ में आपने सुना है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये एग्जाम में फ्रेंड्स काफी बार एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखें। क्या करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी क्या है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। साथ में बात करें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोल सेंटर होता है हमारे सेल का। किसी भी सेल का जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है ना, डीएनए जिसे हम कहते हैं, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसमें काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, जैसे कि माइटोसिस, है ना, ये न्यूक्लियस में होता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com।
यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो देखिए रिसेंटली फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस जीके जीएस का पीडीएफ, जहाँ पे आपको देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से मिल जाएंगे जीके के, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये ई बुक आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में आपको करंट अफेयर्स की अगर कोई पीडीएफ चाहिए तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लास्ट 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स का जो ई बुक होता है जैन टू सितंबर का, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स, हर एक टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा जैन टू दिसंबर का ईयरली 2023 का पीडीएफ। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये ई बुक आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आपको ये ई बुक्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, राइट। चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे और आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फीमेल राइटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माई स्टोरी है ना, ये किस महिला लेखिका की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कमला दास। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं कुछ लीडर, वुमेन लीडर्स जिनके ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो आप देखेंगे इंदिरा गांधी जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माई ट्रूथ, सरोजनी नायडू इनकी है द ब्रोकन विंग, किरण बेदी की है आई डेयर, प्रतिभा पाटिल माई लाइफ अ जर्नी, सुषमा स्वराज अ बायोग्राफी, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है बट इसमें काफी सारी इंसाइट्स दी गई हैं इनके बारे में। नेक्स्ट आप देखेंगे ममता बनर्जी की, इनकी एक मेमोयर है द लिटिल लेफ्ट ओवर गर्ल। नेक्स्ट देखिए इंदिरा नूई, माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट निर्मला सीतारामन, तो ये भी फ्रेंड्स एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इनके बारे में यहाँ पे जो इंसाइट्स इनमें दी गई हैं जिसका नाम है अनस्टॉपेबल, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर। ओके, तो आपको ये सारे ऑटोबायोग्राफी टाइटल्स जो है याद रखने हैं, एग्जाम में कोई भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक है फ्रेंड्स ये रहे हैं भगत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत सरकार की जो यहाँ पे एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है। आपको एज ग्रुप बताना है कौन इसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस स्कीम के अंडर में जो एज ग्रुप आती है ये है 15 to 35 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एज ग्रुप ये भी एग्जाम में आता है, काफी क्रूशियल है, एग्जाम के लिए आपको ये भी पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिनके यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की देखिए फ्रेंड्स एक और स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंदर जो एज ग्रुप आती है वो है 18 to 50 ईयर्स, राइट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूव अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए किस वर्ष इसका एक प्रस्ताव पेश किया था। तो फ्रेंड्स ये प्रस्ताव को पेश किया गया था 1940 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज भितारी टेम्पल सिचुएटेड। तो देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कि भितारी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, राइट। तो देखिए करेक्ट आंसर को ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं यूपी के टेम्पल की, ठीक है। तो यूपी में टेम्पल है फ्रेंड्स काशी विश्वनाथ टेम्पल, राइट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स उड़ीसा की, तो यहाँ पे आता है जगन्नाथ टेम्पल। नेक्स्ट बात करें लिंगराज टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, ये सारे पाए जाते हैं उड़ीसा में। झारखंड की बात करें फ्रेंड्स, झारखंड देख लीजिए, झारखंड में यहाँ पे पाया जाता है बैद्यनाथ टेम्पल। नेक्स्ट पार्श्वनाथ टेम्पल। व्हाट इज बजट डेफिसिट, तो आपको बताना है कि बजट घाटा क्या होता है। तो देखिए बजट डेफिसिट का यहाँ पे मीनिंग होता है फ्रेंड्स द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, ठीक है। तो जितना भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट उससे ज्यादा यहाँ पे स्पेंड कर रही है, उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं बजट डेफिसिट, यानी कि यहाँ पे बजट में घाटा होना, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे ड्यूटी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
तो गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, तो जो भी लीगल मैटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना उनके ऊपर, ये वर्क होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ब्रिक एंड इट मूव्स थ्रू 5 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे फिजिक्स से पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन का यहाँ पे फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स आपको बताया गया है 7 न्यूटन एंड डिस्टेंस यहाँ पे बताया गया है आपको 5 मीटर, राइट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। अब आपको यहाँ पे यूनिट देखना है, जूल है कि एर्ग है। तो फ्रेंड्स जनरली यहाँ पे वर्क डन का जो यूनिट होता है ये जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 जूल ऑफ वर्क जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। नेक्स्ट, which of the dance was immediately preceded by a practice session called सेवा काली and undertaken in the precincts of a temple। तो इनमें से कौन सा नृत्य सेवा काली नामक अभ्यास सत्र के तुरंत पहले मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कथक। तो कथक कहाँ का डांस फॉर्म है, ये उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। साथ में आप यहाँ पे देखिए कथक के फेमस डांसर्स की बात करें तो यहाँ पे आते हैं बिरजू महाराज, शोभना नारायण, नेक्स्ट है माधवी मुदगल, माधवी मुदगल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उड़ीसी की। तो उड़ीसी में आप देखेंगे संजुक्ता पनिग्रही, संजुक्ता पनिग्रही। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। कुचिपुड़ी से कौन एसोसिएटेड है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राधा रेड्डी। नेक्स्ट चिन्ना सत्यम, ये एसोसिएटेड है कुचिपुड़ी से, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो आप वहां से अगर आपने पढ़ लिया है तो आई होप आपको क्लियर है। वहां पे हमने काफी सारे जो यहाँ पे भरतनाट्यम डांसर्स हैं उनके बारे में बात ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इनमें से मुल्क राज जो आनंद है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है फ्रेंड्स द गाइड, ठीक है। इसके अलावा द स्वॉर्ड एंड सिकल, कूली, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये तीनों इनके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स हैं। द गाइड नॉवल जो है फ्रेंड्स इसको लिखा गया है बाय R.K. नारायण। नेक्स्ट, डैश इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड इमीडिएटली आफ्टर दिवाली ऑन न्यू मून डे इन द ऑनर ऑफ कैटल। तो इनमें से झारखंड में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल यहाँ पे जो मनाया जाता है झारखंड में, ये है फ्रेंड्स सोहराय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो देखिए जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इसके प्योरिफिकेशन के लिए यानी कि प्योरीफाई करने के लिए इसको कौन सा यहाँ पे मिक्सचर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो ये है HNO3 जो कि यूज होता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा बात करें मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है। मैलिक एसिड फ्रेंड्स से पाया जाता है एप्पल्स में और इसका फॉर्मूला है C4H4O4, राइट। नेक्स्ट देखिए फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है जो एंट बाइट होता है वहां पर, राइट। और इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये है COOH और इसे हम मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम है मिथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड जो सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं वहां पर पाया जाता है, राइट, जैसे कि ऑरेंज हो गया। अगला क्वेश्चन, तेरह ताली फोक डांस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो तेरह ताली फोक डांस ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इसको देखिए परफॉर्म किया जाता है राजस्थान में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा घूमर डांस फॉर्म, नेक्स्ट कालबेलिया, भवाई, ये यहाँ की डांस फॉर्म्स हैं, छारी, ठीक है। असम देख लीजिए, असम की बात करें तो यहाँ पे सत्रिया परफॉर्म किया जाता है, झुमुर परफॉर्म किया जाता है। मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स गौर मारिया परफॉर्म किया जाता है, नेक्स्ट राउत नाच परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे थे फ्रेंड्स हरियाणा। तो हरियाणा में आप देखेंगे गिद्दा, खड़क, देन धमाल,
फाग, ये सारे हरियाणा के डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डू रेड एल्गे रिप्रोड्यूस? तो निम्नलिखित में से किस विधि से लाल शैवाल प्रजनन करते हैं? तो रेड एल्गे यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल एंड एक होता है एसेक्सुअल। ओके, एसेक्सुअल में फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं। ओके, और इसमें ही रेड एल्गे आता है। रेड एल्गे जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट जो देखी गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ये था फ्रेंड्स यहाँ पे 3.6%। यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट जो है 2.1% रखा गया था, बट यहाँ पे देखा गया था जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था ये 3.6% था। तो काफी अच्छा यहाँ पे जो है देखा गया था प्रोग्रेस, या फिर आप ग्रोथ कह सकते हैं, और इसे हैरोल्ड डोमार मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में बात करें सेकेंड 5 ईयर प्लान की, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान को फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सुभानसिरी, जिया बराली, धनसिरी एंड पुथीमारी आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो ये सारे फ्रेंड्स आप जो ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें से ब्रह्मपुत्र रिवर की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ये लेक मानसरोवर जो कि तिब्बत में यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में यहाँ पे फ्लो करता है। ओके, इसको इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, और तिब्बत में इसे सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे जाके एंड होता है? ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। नेक्स्ट, गोइटर इज अ डिसीज विच ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो यहाँ पे आपको बताना है गोइटर ये डिसीज किसके डिफिशियंसी से होता है? तो ये होता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए विटामिन ए जो है इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन B1 की बात करें तो इससे होता है बेरी बेरी। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। और विटामिन सी अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Who among the following was the youngest instrumentalist to be awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian award of India in 2002? तो निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य वादक थे? तो ये हैं फ्रेंड्स यहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन। अगला रहेगा, विद्या शक्ति वॉज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो विद्या शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? फ्रेंड्स ये यहाँ पे फाउंडर थे वकटका डायनेस्टी के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ? फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से थंब को आप देख सकते हैं। थंब यहाँ पे फोर्स को मेंशन करता है, और यहाँ पे देखिए ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को मेंशन करती है, और ये वाली फिंगर करंट को मेंशन करती है। ठीक है, तो आपको बताना है ये थंब जो है ये किसकी तरफ मेंशन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, फोर्स या फिर आप मोशन कह सकते हैं, मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है थंब, और ये है राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, वासुदेव वन हु इशूड कॉइन्स इन गोल्ड, ठीक है, दिनार एंड क्वार्टर दिनार एंड कॉपर वॉज अ डैश किंग। तो यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स कि वासुदेव वन जिन्होंने गोल्ड एंड यहाँ पे कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये यहाँ पे बिलोंग करते थे कुषाण डायनेस्टी से। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मी डैम मी फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड? तो मी डैम मी फी फेस्टिवल जो है इसको मनाया जाता है असम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। साथ में आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे काफी सारे फेस्टिवल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मुआत्सु फेस्टिवल। ओके, मुआत्सु फेस्टिवल ये भी मनाया जाता है नागालैंड में।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्पेरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी, वेज एंड रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोन एज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे कौन सा मॉडल होता है या फिर कौन सा कर्व होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स फिलिप्स कर्व। ये डिनोट करता है कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये बताता है इस कर्व के द्वारा। नेक्स्ट द, और फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन भी 50th क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल आर क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम। तो आपको बताना है कि जिन जीवों की कोई परिभाषित केंद्रक या कोशिकांग नहीं होती है उन्हें किस जगत के में वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड्स इन्हें यहाँ पे डिफाइन किया जाता है मोनेरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या फिर ऑर्गेनेल नहीं होता, इसे हम मोनेरा किंगडम में क्लासीफाई करते हैं। और देखिए मोनेरा जो होते हैं ना, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अब टेस्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच पोर्ट इज डेवलप्ड एज सैटेलाइट पोर्ट। तो कौन सा बंदरगाह उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। कमेंट करके आंसर बताना है। लोकेशन का है ये भी आप कमेंट करके बताएं, हमने ऑलरेडी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बता दूं हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जैन टू नवंबर का करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है ये मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगी नवंबर की। एंड देन देखिए यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक आपके लिए लॉन्च की गई है, जिसका पार्ट 4 यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो चाहिए एंड देन टेस्ट चाहिए, तो ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारी ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसको इंस्टॉल करके आप ये सब जो है ज़रूर सॉल्व करें। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।